गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस। तो हम टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है। टैक्स बेसिकली डिफाइन किया गया एज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन लेविड ऑन पर्सन्स, प्रॉपर्टीज और बिजनेस फॉर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ऑपरेशंस. In other words, it is money paid to a government to fund its program and services. तो बेसिकली टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बताया है जो हर पर्सन पर, हर प्रॉपर्टी पे और अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पे लगेगा ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा सके फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ऑपरेशंस. और अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं बेसिकली ये वो मनी होता है, वो पैसा होता है जो हम सरकार को देते हैं ताकि वो अपने प्रोग्राम्स और सर्विसेज दे सके. ठीक है. टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड वैट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे रहेगा. अब जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देखती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स देखती है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है. देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में टैक्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक कंट्रीब्यूशन होता है जो कि पर्सन्स, प्रॉपर्टी और बिजनेस पे लगता है इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि हम जो भी टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट आगे हमें सर्विस प्रोवाइड करती है और किसी भी तरह की सिचुएशंस में गवर्नमेंट की हेल्प रहती है हर तरीके से. ठीक है. तो हमारा ही जो टैक्स है, वेदर इनकम टैक्स की ही नहीं बात कर रहे हम, प्रॉपर्टीज़ पे जो टैक्सेस होते हैं, सर्विसेज पे जो टैक्स होते हैं, वो एक तरीके से सरकार को जो देश चलाने में हेल्प करते हैं. इन टैक्सेस से ही एक फंड बनता है जिससे कि गवर्नमेंट हमारे देश को चलाता है. अब डायरेक्ट टैक्सेस जैसा कि बताया कि इनकम और एक्टिविटीज़ पे लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे. डायरेक्ट टैक्स पेड डायरेक्टली बाय पर्सन कंसर्न और इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय वन पर्सन बट ही रिकवर्स द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन, दैट इज पर्सन हु एक्चुअली बियर द टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर. मीन्स कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक पर्सन पे करता है, बट वो जब पे करता है तो जिसको वो पे करता है एट दैट टाइम उस पर्सन से वो रिकवर भी हो जाता है. ठीक है. इसमें टैक्स कलेक्शन डिफ़िकल्ट होता है, इसमें ईजियर होता है. डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स है. और इनडायरेक्ट के हैं जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी. इट इज़ पेड आफ्टर द इनकम रीचेज इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर. मीन्स कि ये टैक्स तब पे किया जाता है जबकि पर्टिकुलर पर्सन के पास इनकम पहुंच जाती है, पैसा पहुंच जाता है. और इनडायरेक्ट टैक्स कब पे किया जाता है, जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास सर्विस पहुंच जाती है या प्रोडक्ट पहुंच जाता है. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट किसी भी तरह के सर्विसेज पे लगता है और डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पर. अब हम एक ग्लांस देखेंगे जैसे कि वेल्थ टैक्स क्या होता है. वेल्थ टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल टैक्स और इक्विटी टैक्स एंड इज इम्पोज्ड ऑन द वेल्थ पजेसेस बाय द इंडिविजुअल. तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जो भी वेल्थ है, वेल्थ मतलब जिस भी फॉर्म में उसके पास पैसा है उस पर टैक्स लगेगा. ठीक है.
अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कैश, बैंक डिपॉजिट, शेयर, फिक्स्ड एसेट, पर्सनल कार्स, ये सब उसकी एक मनी की फॉर्म है, मतलब जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उन सब पे टैक्स लगता है। बट ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टी, कैश, व्हीकल, ज्वेलरी, ये सब एक पर्टिकुलर एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की है, ठीक है। तो जैसे मेरी प्रॉपर्टी, कैश, व्हीकल, ज्वेलरी जो भी है, उन सब पे जो टैक्स लगेगा उसे वेल्थ टैक्स बोलते हैं हम। अब अलग अलग है कि कितना हमें कैपिटल, हमने जैसा कि बोला वेल्थ टैक्स को हम इक्विटी टैक्स और कैपिटल टैक्स भी बोलते हैं। तो इन सब टैक्स की क्या होती है, परसेंटेज होती हैं फिक्स। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट एंड व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म। तो इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इन सब की टैक्स रेट बता रखिए। फॉर एनी कैपिटल एसेट यू होल्ड, you may need to pay tax depending on the period of holding. Here are the tax rate for various holding over short and long term. तो ये एनुअल ईयर 1890 का डेटा है बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में पढ़ा है कि सर्विस टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। It is the type of indirect duty levied on a particular services that are categorized as taxable services. तो बेसिकली सर्विस टैक्स एक तरह की इनडायरेक्ट ड्यूटी होती है जो कि कुछ सर्विसेज पे लगती हैं जिनको कैटेगराइज्ड किया गया है एज अ टैक्सेबल सर्विसेज। मतलब हर सर्विस टैक्सेबल नहीं होती, बट कुछ सर्विसेज हैं जो टैक्सेबल होती हैं और उन पर टैक्स लगता है, एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग दिस काइंड ऑफ लेवी लाइज ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। अब जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह के टैक्स को लगाने की, ठीक है। दिस ड्यूटी कांट बी लेविड ऑन सर्विसेज दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेसिफाइड लिस्ट। अगेन इसमें इस चीज़ को बार बार मेंशन किया जा रहा है कि कुछ कैटेगरी है टैक्सेस की जिसमें कुछ कैटेगरी है सर्विसेज की जिन पे टैक्स लगता है, ओके। ओवर लास्ट 1 or 2 years द डोमेन ऑफ सर्विस टैक्स हैज़ बीन ब्रॉडन टू इंक्लूड न्यू सर्विसेज। द गोल बिहाइंड imposing service tax in India is to lower the extent of concentration of taxation on business and industry without compelling the government to find a middle ground on the revenue requirement. तो कुछ कैटेगरीज जो हैं हम वो देखेंगे कि किन सर्विसेज पे टैक्स लगता है। उससे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी, क्योंकि जीएसटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्मेशन। कंट्री के अंदर जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था, बिकॉज इसने बहुत सारे टैक्सेस को रिड्यूस किया। अदरवाइज टैक्सेस की बहुत सारी फॉर्म्स होती थी। द जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज़ कंडक्टेड रेगुलरली इन ऑर्डर टू फर्दर इम्प्रूव द ओवरऑल जीएसटी रेट। तो वेरियस स्टेट्स एंड इंडस्ट्री सपोर्ट अ डिक्रीज इन जीएसटी टैक्स रेट for different items which are taken into the discussion in the council meeting. GST जैसा कि आप सबको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसकी 3 डिफरेंट कैटेगरी होती है, मतलब 3 तरह का GST होता है। सेंट्रल GST जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट GST जो पर्टिकुलर स्टेट का होता है, एंड इंटीग्रेटेड GST जो कंबाइन होता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की एक टैक्स रेट होती है। The government recently wanted to change the GST rate and wanted to keep them as per the original rate, but the changes in the customer preference and other factors lead to different decision. अब हम कुछ सर्विसेज देखेंगे, जैसे कि ये पर्टिकुलर मेंशन सर्विसेज हैं, इसमें 0% है,
सेमी प्रेशियस स्टोन कट एंड पॉलिश्ड में 0.25% है, डायमंड जॉब वर्क में 1.50% है। इसी तरीके से कार्स पे जीएसटी कितना है, 28%, गोल्ड पर 5%। तो ये कुछ जीएसटी की रेट्स मेंशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जीएसटी ऑन सर्विसेज फॉलो अ सिमिलर 4-tier टैक्स स्ट्रक्चर एज ऑफ गुड। तो जीएसटी रेट्स 5%, 12%, 18% और 28% होती है गुड्स पर, ठीक है। और कुछ हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि जो चार्जेबल सर्विसेज ऑफर करते हैं, बेसिक सर्विस बैंक डिपॉजिट, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर आती हैं, इसमें किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता। 18% टैक्स स्लैब में ये सब सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आते हैं, और 28% टैक्स स्लैब में आप देखेंगे एंटरटेनमेंट, 5 स्टार्स होटल, एकोमोडेशंस, ये सब आता है। ओके, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी के बारे में हम देखेंगे। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर चार्जेबल टू अ ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट 1962। मतलब 1962 से इंडिया के अंदर अगर कुछ भी इंपोर्ट होता है, यानी इंडिया के अंदर कुछ भी आता है, तो उस पर एक ड्यूटी लगती है, एक टैक्स लगता है, जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इस ड्यूटी की रेट को हम बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, और ये फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर है, जिसे टाइम टू टाइम अमेंड करा जाता है, यानी कि टाइम टू टाइम इसे चेंज किया जाता है। The duty may be fixed. The duty may be percentage of the value of the goods, and the central government has the power to reduce or exempt any goods from this duty. तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उनके पास पूरी पावर होती है कि वो इसमें से कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की ड्यूटीज़ नहीं लगाना चाहते। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एंड एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है जो कि उन गुड्स, उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जो कि कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स उन सभी प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी जिनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, यानी हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है। एज अपोज टू कस्टम ड्यूटी चार्ज्ड ऑन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। इट इज़ अ टैक्स ऑन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ अ गुड, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। देखिए, जो भी टैक्स होते हैं, जो भी टैक्स का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जाता है, वो बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए जाता है, ठीक है। मतलब हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट उस फंड को यूज़ करती है हमें ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली एक साइकिल चलती है, ठीक है। वैट एंड सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इम्पोज किया जाता था ऑन द टोटल रिटेल प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड, while VAT tax is imposed on the value added at each stage of production and distribution। देखिए, सेल्स टैक्स पे किया जाता था रिटेल प्राइस पर। कोई भी आइटम अगर आप रिटेल में, ये देखिए, प्रोड्यूस किया, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसके बाद रिटेलर के पास गया, और फिर वो टैक्स लगता था, ठीक है। बट the 9% sales tax is only added to the retail price of new goods. At the consumer level, the 9% sales tax is not a VAT. जबकि VAT जो लगता था वो हर पॉइंट पे लगता है, ठीक है।
एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चर के पास जाएगा तो भी वैट लगेगा, और जबकि सेल्स टैक्स लास्ट में लगता है जब रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है। और देखिए वैट देखिए आप हर स्टेज पे लगता था, ठीक है। प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर। So this is all about type of taxes and tax system. Okay.